हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी भी लोड की प्रोटेक्शन के लिए सर्किट ब्रेकर कैसे सिलेक्ट किया जाता है और जो लोड से कनेक्टेड केबल होती है उसकी प्रोटेक्शन कैसे की जाती है। इसके अलावा देखेंगे कि ब्रेकर हाई इन रश करंट्स को कैसे डील करता है और ब्रेकर सिलेक्शन में किन किन पैरामीटर्स को नोट करना ज़रूरी होता है। तो जिन पैरामीटर्स को ब्रेकर सिलेक्शन में नोट करना ज़रूरी होता है उनमें सबसे पहले रेटेड वोल्टेज आते हैं, फिर ओवरलोड करंट और शॉर्ट सर्किट करंट आता है, इसके बाद ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी और ब्रेकर टाइप आ जाते हैं। अब हम इन पैरामीटर्स को ज़रा डिटेल में देख लेते हैं कि ब्रेकर सिलेक्शन में इनको देखना क्यों ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हम ब्रेकर में वोल्टेज के इफ़ेक्ट को समझ लेते हैं। तो होता कुछ यूँ है कि जब ब्रेकर ट्रिप करता है और इसके कॉन्टैक्ट्स एक दूसरे से अलग होते हैं तो उनमें स्पार्क पैदा होता है और ये स्पार्क वोल्टेज के लेवल पर डिपेंड करता है। यानी जितने वोल्टेज का लेवल हाई होगा इस स्पार्क की पावर भी उतनी ही ज़्यादा होगी। अब जब कोई ब्रेकर डिज़ाइन किया जाता है तो उसमें इस स्पार्क को ख़त्म करने की कैपेसिटी रेटेड वोल्टेज को देखते हुए की जाती है। तो जब आप हाई वोल्टेज के लिए लो रेटेड कैपेसिटी का ब्रेकर सेलेक्ट कर लेंगे तो ये स्पार्क ख़त्म नहीं होगा और ब्रेकर को डैमेज कर देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप के अप्लाइड रेटेड वोल्टेज 430 वोल्ट हैं और ब्रेकर के रेटेड वोल्टेज 220 वोल्ट हैं तो कॉन्टैक्ट्स के दरमियान पैदा होने वाला स्पार्क आपके ब्रेकर को डैमेज कर देगा। और हाँ, अगर आप इससे उल्ट करते हैं, यानी अगर आपके अप्लाइड वोल्टेज 220 वोल्ट्स हैं और ब्रेकर के रेटेड वोल्टेज 430 वोल्ट्स हैं तो आप ज़्यादा सेफ साइड पर होंगे। अब हम सेकंड नंबर पर करंट को देख लेते हैं कि करंट रेटिंग्स के लिहाज से ब्रेकर की सिलेक्शन कैसे की जाती है। तो पहले हम ओवरलोड करंट की बात करें तो NEC कोड्स के मुताबिक ब्रेकर की करंट रेटिंग लोड की करंट रेटिंग से 25% ज़्यादा होनी चाहिए। यानी अगर हमारे लोड के रेटेड करंट 10 एम्पेयर है तो ब्रेकर का रेटेड करंट उससे 25% ज़्यादा जो कि 12.5 बनता है होना चाहिए। और अगर मार्केट में सेम इसी वैल्यू का ब्रेकर अवेलेबल ना हो तो इसके करीब तरीन बड़ी वैल्यू का ब्रेकर यूज़ करना चाहिए। अब चूंकि ज़्यादातर लोड वाट में दिए गए होते हैं तो इसके रेटेड करंट निकालने के लिए आप ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं और 3 फेज़ के लिए 7√3 आ जाएगा। इसके बाद किसी भी पॉइंट पर शॉर्ट सर्किट करंट की बात करें तो उसका फॉर्मूला ट्रांसफार्मर फुल लोड करंट ओवर परसेंटेज इम्पीडेंस है। यहाँ ट्रांसफार्मर फुल लोड करंट इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि शॉर्ट सर्किट करंट के केस में मैक्सिमम करंट पास होता है जो कि पावर सोर्स यानी ट्रांसफार्मर या जनरेटर पर डिपेंड करता है। अब अगर आप ये जानना चाहते हैं कि शॉर्ट सर्किट करंट की कैलकुलेशन कैसे की जाती है तो यहाँ ऊपर क्लिक करें। इस वीडियो में आपको शॉर्ट सर्किट करंट के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। थर्ड नंबर पर फ्रीक्वेंसी आ जाती है। फ्रीक्वेंसी को देखना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी हाई होती जाती है तो ये ब्रेकर में मौजूद थर्मल ट्रिपिंग कंपोनेंट्स में एडी करंट और आयरन लॉस की मदद से ज़्यादा हीट पैदा करती है। इसलिए अगर आपका कोई लोड ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट होता है तो उसके लिए लो फ्रीक्वेंसी वाला ब्रेकर यूज़ नहीं करना चाहिए। इसके बाद फोर्थ नंबर पर हमें ब्रेकर की टाइप डिसाइड करना होगी जो कि B, C, D, K और Z में से कोई एक हो सकती है। इनकी टाइप्स में क्या फ़र्क होता है और इनका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, इस पर मैं डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ। उसके लिए आप ऊपर लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। इधर मैं थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ कि रेजिस्टिव लोड के लिए B टाइप के ब्रेकर यूज़ होते हैं और इंडक्टिव लोड के लिए C टाइप और हाई इंडक्टिव लोड के लिए D और K टाइप के ब्रेकर यूज़ होते हैं और सेंसिटिव लोड के लिए Z टाइप के ब्रेकर यूज़ होते हैं और इनके ट्रिपिंग टाइम में भी फ़र्क होता है। यहाँ पर टाइप को चूज़ करने के लिए हम एक मोटर की एग्जांपल ले लेते हैं जो कि इंडक्टिव लोड है। मोटर का स्टार्टिंग करंट इसके रेटेड करंट के 10 टाइम्स तक हो सकता है और इसको नॉर्मल होने में 0.5 सेकंड तक का टाइम लग सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर मोटर का रेटेड करंट 10 एम्पेयर है तो इसका स्टार्टिंग करंट जिसको इन रश करंट भी बोलते हैं 100 एम्पेयर तक होगा और 0.5 सेकंड में नॉर्मल लेवल यानी 10 एम्पेयर पर आ जाएगा। अब इसके लिए जो ब्रेकर हम चूज़ करेंगे वो 10 एम्पेयर टाइप डी का ब्रेकर होगा जिसको ट्रिप होने के लिए 10 to 20 टाइम्स करंट चाहिए होता है इसके रेटेड करंट के और इसका ट्रिपिंग टाइम 0.04 से 3 सेकंड के दरमियान होता है। अब अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई तो टाइप्स ऑफ ब्रेकर वाली वीडियो पहले देख लें। और लास्ट में ब्रेकर चूज़ करते हुए लोड से कनेक्टेड केबल की प्रोटेक्शन का भी ख्याल रखना पड़ता है।
अगर ब्रिटिश स्टैंडर्ड को देखें तो उसके मुताबिक ब्रेकर का रेटेड करंट केबल की करंट कैपेसिटी से 45% या 1.45 टाइम्स ज़्यादा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर केबल की रेटेड कैपेसिटी 10 एम्पेयर है तो ब्रेकर 14.5 एम्पेयर से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, वरना केबल की इंसुलेशन के बर्न होने का रिस्क रहता है। इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स भी हैं जिनको देखकर ब्रेकर सेलेक्ट किया जाता है, जिनमें टेम्परेचर, रेडिएशन, वाइब्रेशन और कोरोजन वगैरह आ जाते हैं। और दोस्तों, आप जाते जाते इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।